बिल्कुल अदिति, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ओवरऑल टैली बन के आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें और भी आ सकती थी अगर भारतीय जनता पार्टी ने 75% सिटिंग एमएलएस को टिकट नहीं दिया होता। और उनका टिकट रिपीट करने का भी ऑलमोस्ट कारण था कि उनको दे फियर्ड दैट मास एक्सोडस ऑफ ओबीसी लीडर्स, तो उन्होंने उसको रोका। बट एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, मैं बहुत माइल्डली बता रहा हूँ। और उनके बारे में कैसी बात लोग नीचे करते हैं उसके बारे में बट एक बात बीजेपी बहुत अच्छे से बेचने में कामयाब हुई, और इस बात को मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँगा जो मेरी लाइन नहीं है, वोटर्स की लाइन थी कि कानून का राज हो सकता है यूपी में, पुलिस लाचार होती नहीं है, बनाई जाती है, ऐसा लोग कहने लग गए हैं। अब वो कितना हद तक सच है मैं नहीं जानता हूँ, बट ये बात ज़रूर है कि इस बात की चर्चा इस दिशा में होती है और उसका इस वोटिंग पैटर्न पे ज़रूर इम्पैक्ट दिख रहा है कि लोगों को बहुत शिकायतें थी, चाहे वो पशुओं के मुतल्लिक हों, चाहे वो रोज़गार के मुतल्लिक हों, चाहे वो प्राइस वाइज के मुतल्लिक हो। बट एंड बात ये करते थे, चलो बहू बेटी तो सुरक्षित है ना, इस तरीके की बात, गुंडा राज खत्म करने की बात, ऐसे लोग बात करते थे। और मैं सोचता हूँ कि सेंटिमेंट के तौर पे एक वोटर इस बात से जरूर संतुष्ट होता होगा कि मेरे को इस बात की कम से कम फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम ये देखें कि जो वोट डिफरेंस बिटवीन as the exit poll says between the two parties or the two alliances is around 4 to 5%. Samajwadi Party is expected to do its best ever in Uttar Pradesh but still fall short from BJP by a distance. तो उसमें ये बात निकल के आती है एनालिटिक पॉइंट कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर बचाने में कामयाब रही है। समाजवादी पार्टी जो वोट ले रही है वो बसपा के डिक्लाइन की वजह से ले रही है। बसपा सिग्निफिकेंट जितनी इलेक्शन टू इलेक्शन डिक्लाइन कर रही है, उससे ये जो कॉन्टेस्ट है बाइपोलर होता जा रहा है और 24 में हो सकता है कि इसकी बाइपोलरिटी और बढ़ सके। तो इसमें ये 2-3 रोचक तथ्य थे जो मैं आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता था। ओवरऑल टैली में मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मेरे को लगता है कि बीजेपी की सीटें बढ़ सकती थी अगर टिकट्स थोड़े से और सोच के दिए जाते।